आपको जो है कापियाँ भी बनानी पड़ेंगी और हर प्रश्न का जो है बारीकी से और सीरियल से आपको पढ़ना पड़ेगा और उन प्रश्नों को तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि हम आपको आल विषय देते हैं, यानी सारे के सारे विषय देते हैं, इसी एक ही चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। अब आपको जितने भी वीडियो मिलेंगे हमारे, वो सीरियल वाइज मिलेंगे। सीरियल वाइज का मतलब होता है क्रमांक के अनुसार। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा हर वीडियो जो है आपको वो मिलता रहेगा। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम है, चैनल का नाम आप लोग जान लेंगे। चैनल का नाम है सुनील सर एजुकेशन। जैसा कि हमारा जो पहला एक नाम हमने दिया था कि ये जो है सुनील सर फ्री एजुकेशन है, फिर उसके बाद हमने फ्री हटा दिया। लेकिन हाँ, आपको जो सारी सुविधाएं दी जाएंगी वो फ्री ही दी जाएंगी, सारी सुविधाएं आपको फ्री ही मिलेंगी। तो गर्मी बहुत है इस समय, लेकिन फिर भी आपको जो है थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट रखना है। आपको अपने काम में जो है डूब करके ही लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पा सकते हैं। तो अब हमारा जो है इस वीडियो में मकसद क्या था बताने का, चलिए अब जो हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं, विषय डाल देते हैं। विषय किस संबंध में रहेगा? ये विषय जो है ये बेसिक है, बेसिक से रहेगा। और किसके संबंध में रहेगा? ये जो है आपको विज्ञान से संबंधित रहेगा। आज विज्ञान पर जो है थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं, छोटी मोटी चीजें बता देंगे। जैसे कि अब उसमें पहली चीज क्या है? बेसिक पहली चीज है धातु। ठीक है, नंबर दो है अधातु। ठीक है, जो मोस्ट चीजें हैं वो हम आपको बता दें, जो कम से कम जो है लगभग हर क्लास में, यानी 10 और 12 क्लास में पूछी जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर है अणु होता है, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर परमाणु है, परमाणु के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और फिफ्थ नंबर पर जो है आप क्या दिया जाता है? रिएक्शन। इसके लिए रिएक्शन समझने के लिए सबसे ज्यादा आपके पास जरूरी है कि आपको पीरियडिक टेबल आनी हो। ठीक है, पीरियडिक टेबल क्या है तो हम आपको बता देंगे। तो पहले इसको बताते हैं कि हम धातु है क्या। तो देखिए, धातु की पहचान क्या है? धातु की पहचान ये है कि वह वस्तु जो है ऊष्मा सुचालक हो। क्या है? ऊष्मा सुचालक हो। ठीक है, उसमें तन्यता होनी चाहिए। तन्यता का मतलब क्या होता है? तन्यता का मतलब ये होता है कि किसी चीज को पीट कर करके बहुत महीन तार के रूप में खींचा जाना, कई किलोमीटर तक चला जाना, जो है वो तन्यता के संबंध में है। ठीक है, और दूसरी बात है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। अब आघात वर्धनीयता क्या है? यानी पीट करके उसे चादर के रूप में प्रदान करना। जो पीटना जो है, पीटने की जो क्षमता होती है वो धातुओं के ही अंदर होती है। जैसे लोहे को पीटेंगे तो अलग आवाज आएगी। ठीक है, इसके बाद इसी के संबंध में समझेंगे कि ऊष्मा, यानी इसी का जो विपरीत है वो ऊष्मा सुचालक होता है। समझ लीजिए, विज्ञान पढ़ने के लिए आपको शुरुआत से थोड़ी तैयारी, कल से आपको जो है सारे वीडियो आपको विज्ञान के ही मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सिर्फ बताने का मकसद ये था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बेहतरीन अंक ना आए विज्ञान में तो आप कहना। ठीक है, तो अब दूसरी बात है कि इसमें आधातु किसे कहते हैं? तो आधातु से है कि जिसमें ऊष्मा संचालित ना हो सके, जैसे प्लास्टिक वगैरह है उसमें ऊष्मा संचालित नहीं होती है, इसमें तन्यता नहीं होती, उसको खींच करके तार के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसमें आघात वर्धनीयता नहीं होती, उस तरीके की आवाज नहीं। जैसे प्लास्टिक वगैरह है, ये है प्लास्टिक है। ठीक है, इसके अलावा गैस है, तो ये सारी चीजें जो है ये अधातु है। बस शॉर्ट रूप में इतना समझ लीजिए, यानी कम शब्दों में ये है। धातु क्या है? जिसमें ऊष्मा सुचालित हो सके। यानी ऐसा कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर आपकी जो है केबल पड़ी हुई है, अगर वो टूट जाए, ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास बर्तन में एक जो होता है करछुली जिसको कहते हैं, ठीक है, ये करछुली, ठीक है। करछुली दो टाइप की होती है, एक पूरी इस तरीके की होती है, एक इस तरीके से छेद वाली होती है। आप छेद वाली चाहे ले लें चाहे वो ले लें। अब तार टूटा यहाँ से, ठीक है, आपने क्या किया, इसको एक साइड में इस कोने में बांध दिया, इस कोने से बांध दिया, तो क्या हुआ कि जो है आप लाइट आ जाएगी, आपके पास तार कम पड़ गया, आपके पास तार कम पड़ गया, तो क्या कर सकते हैं कि इसमें जो है इसमें ला करके इसमें जोड़ दिया, इसमें ला करके आपने इसमें जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो क्या होगा कि लाइट जो है आ जाएगी, यानी जो है बल्ब जलना शुरू हो जाएगा बच्चों। जब बल्ब जलना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि या जो सिल्वर है, तो सिल्वर की हो चाहे वो लोहे की हो, वह ऊष्मा सुचालक है, और ऐसे कह सकते हैं कि वह धातु है। जैसा कि आपने एक प्रश्न में पढ़ा होगा कि कोई भी जो है उसका वो जो तवा होता है, समझेंगे, जो तवा होता है उसमें लकड़ी का हैंडल क्यों लगाया जाता है, तो इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि लकड़ी जो होती है ऊष्मा कुचालक होती है, उसमें ऊष्मा संचालित नहीं होती है। जब ये आग के संपर्क में आता है तो जो लोहा होता है ये धातु है और ये गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद में क्या होता है कि ये पूरा गर्म हो जाएगा, सिर्फ लकड़ी जो है जो हत्था रहेगा वो गर्म नहीं होगा। तो ये जो है ऊष्मा कुचालक है। तो इसको यानी जो लकड़ी को भी एक तरीके से आप ऐसे करके एक धातु कह सकते हैं। और इसके अलावा जो है, हाँ, इसके अलावा जो है हम बता रहे हैं कि जो ये जो लोहा है ये आपका क्या है, ऊष्मा सुचालक है, समझेंगे कि ऊष्मा ये ऊष्मा सुचालक हो गया, ठीक है। इसके बाद अब जानेंगे कि अणु क्या है। बस बहुत आज सिर्फ 5 मिनट का ही वीडियो बनाया है आपने, आज आपको जानकारी दे दें। कल से आप लगातार जो है हमारे वीडियो इस चैनल पर बने रहें। कल से कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित आपको वीडियो लगातार मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं, ये केवल इंट्रोडक्शन कि आपको चेक कर सकें, आप जो है आप अपने आप को आज तैयार कर सकें, ठीक है। अब बात करते हैं, हम बात करेंगे जो है थोड़ी सी, हम बात करेंगे अणु की कि अणु होता क्या है। तो सीधी सी बात है, जाने कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको अलग नहीं किया जा सकता, समझेंगे, नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको अलग नहीं किया जा सकता है वो आपका क्या होता है, नहीं सॉरी परमाणु होता है, सॉरी ये परमाणु होता है, ठीक है। यानी किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हम कोई भी एक कागज का टुकड़ा या अखबार लें, उसको ऐसे करके तोड़ते रहे तो अंतिम समस्या अंत में ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उसको तोड़ नहीं सकते, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो किसी तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होगी, समझ लीजिए। इधर समझेंगे कि एक लड्डू है, इसको तोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे इतना हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे इतना हो जाएगा, इतना और अंत में ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये एक पदार्थ है और ये सबसे छोटी इकाई ये है। तो यही आपका क्या हो गया कि ये परमाणु हो गया, ठीक है। अब परमाणु और दोनों समझने का, ठीक है। अब कई परमाणु मिलकर के क्या है, कई परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। तो इसीलिए कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परमाणु बड़ा होता है कि अणु बड़ा होता है। तो बच्चों अणु बड़ा होता है क्योंकि कई परमाणुओं से मिलकर के ये बना होता है और ये सिर्फ एक ही पदार्थ का एक होता है, ठीक है। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो ये रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएं कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। जैसे देखिए पी टेबल क्या मतलब, एक टेबल दी जाएगी 10 में आपको आप विज्ञान में, ठीक है। उसमें इसमें लिखा होगा हीलियम, सोडियम, कार्बोनेट, ठीक है। इस तरीके से जो इस तरीके से जो बना हुआ होगा वो आपकी पीरियोडिक टेबल, या आप ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान का हुआ छोटा बड़ा है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का सीधा सा मतलब ये हो गया तत्वों को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना, ठीक है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल होगी। चलिए कल मुख्य रूप से बताएंगे। दूसरी बात ये रिएक्शन हमने बता दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने बताया है
रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो देखिए जो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी जो अभिकारक हैं, अभिकारक और ठीक है और उत्पाद, इन दोनों में अणु और परमाणु की संख्या समान हो तो यहाँ पर जो है संतुलित समीकरण कहा जाएगा। बस ये तो हमारा परिचय था, कल से लगातार मिलेंगे।